हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम फ्रॉम द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ क्लास 11th एंड एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। मेरा पूरा चैनल एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। सो ह्यूमंस का जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स एंड कार्टिलेज का बना है। तो बोन्स हमारे बोन्स में कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बोन्स होती है हार्ड होती है। कार्टिलेज हमारे कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होते हैं हमारे कार्टिलेज में, इस वजह से हमारी कार्टिलेज जो होते हैं वो प्लायबल होते हैं। हमारी नाक का जो आगे का पोर्शन है थोड़ा सा ऐसे फ्लेक्सिबल होता है ना, ऐसे फ्लेक्स थोड़ा थोड़ा कान वगैरह ना तुम मोड़ सकते हो, उसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। बट अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम अपने पैर को मोड़ दो जहाँ से वो नहीं मुड़ता है, तो वो नहीं मुड़ेगा क्योंकि वो हार्ड होता है, क्योंकि वो कैल्शियम सॉल्ट्स का बनाता है। बकवास बातें छोड़ के बोन्स पर आता है। बोन्स में 206 हड्डियाँ होती हैं। बोन्स में 206 हड्डियाँ होती हैं। हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारे पास 80 बोन्स हैं, एपेंडिकुलर में हमारे पास 126 बोन्स हैं। ठीक है। सो देखो, ये रहा एक्सियल स्केलेटन एंड दिस इज द एपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो यहाँ पे इसका पास स्कल आ गया, इसका रिब्स आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया पे, है ना। बस इतना ही है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है स्केलेटन हमारा। एक्सियल में क्या क्या आ गया, स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया। स्कल में 22 बोन्स होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होती हैं। स्टर्नम आ गया, स्टर्नम रिब्स के साथ ही पढ़ेंगे, रिब्स में 24 बोन्स होती हैं। सो ओवरऑल कह सकते हैं 25 एरिया। ठीक है। थोरैक्स रीजन में अपना, थोरैक्स कौन सा, ये छाती का जो रीजन होता है ना, इसे थोरैक्स कहते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास 4 लिम्स हैं, यानी हमारे हाथ पैर, और हाथ पैर में हर हाथ पैर में 30 हड्डी होती है। हाँ, हाथ में भी और पैर में भी, पूरा पूरा हाथ मतलब पूरा लिम्ब। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। सो पेक्टोरल गिर्डर, हमारा पेक्टोरल ये वाला गिर्डल, एंड पेल्विक गिर्डल, स्कल को मार्क नहीं कर रहा, ये जिसमें स्कैपुला वगैरह आता है ना, ये शोल्डर वाला एरिया, इसे पेल्विक, ये होता है हमारा पेक्टोरल गिर्डर। और पेल्विक रीजन वाला अपना होता है पेल्विक गिर्डर। तो शुरू करते हैं। पहले स्कल की बात करते हैं। स्कल में हमारे 22 बोन्स होती हैं। स्कल को देखो दो टाइप के बोन्स में डिवाइड किया है, क्रेनियल, फेशियल। क्रेनियल में हमारे पास 8 बोन मिल जाएंगी, फेशियल में हमारे पास 14 बोन्स मिल जाएंगी। जैसे कोई शॉप में बोलते हैं ऐसे, इस ब्रांड में ये मिल जाएगा ये। तो क्रेनियल फ्रॉम्स क्रेनियम, क्रेनियल हमारा जो है, क्रेनियल बोन्स जो है हमारी स्कल का जो पार्ट है वो क्रेनियम बनाता है। क्रेनियम इज द बोन्स विच प्रोटेक्ट्स अ ब्रेन। ठीक है। फेशियल जो हमारे फेस वगैरह बनाती है। चलो, सो क्रैनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स की पहले बात करते हैं। क्रेनियल बोन में हमारे पास आ जाती है ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, होप इट इज विजिबल। हमारे पास है फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, और इन सब के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि ऑसिपिटल में हमारे पास है एक ऑसिपिटल बोन होती है, पैराइटल 2 होती हैं, टेम्पोरल 2 होती है, फ्रंटल 1 होती है, स्फेनॉइड 1 होती है, एथमॉइड 1 होती है। एंड टोटल मिला के कितनी हुई, 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक है। तो 8 बोन्स है हमारे पास, स्फेनॉइड, एथमॉइड, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ये सब क्या है, क्रेनियल बोन्स है। अभी देखो एक एक बोन को मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, तो बी रेडी। फिर ये लेकिन टाइप्स 6 हैं, नंबर 8 है, यानी कि टाइप जो मैंने बोले ना, जैसे एथमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, कितने हुए 6। बट नंबर दो होते हैं मेनली, पैराइटल एंड टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल, ये हमारे दो होते हैं। तो ये दो हो जाते हैं, तो बाकी पूरा ऐड करके हमारा 8 आ जाता है। फिर फेशियल बोन्स हमारी 14 होती हैं, एंड 14 में से 7 टाइप्स होते हैं, 7 टाइप होते हैं, कुछ कुछ दो होती हैं, तो 14 हो जाता है। कोई 3 नहीं होती, कोई 1 होता है या तो 2 होता है। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है ना हमारी बॉडी, इस वजह से। तो जैसे वोमर है हमारे पास, फिर मैंडिबल है, मैक्सिलरी बोन है, ज़ाइगोमेटिक बोन है, नेजल बोन है, लैक्रिमल बोन है। सो ये सारी बोन्स हैं। इसमें हमारे पास मैक्सिलरी 2 होती है, ज़ैगोमेटिक भी 2 होती है, नेज़ल भी 2 होती है, लैक्रिमल भी 2 होती है। सो काफ़ी दो है यहाँ पर। और इसमें कुछ कुछ नहीं शो हो पाई हैं, तो वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, वो नीचे डिस्कस करेंगे। मेनली ये चीज़ बस मैं इतना समझाना चाहता था कि 2 टाइप्स होते हैं, क्रेनियल, एक फेशियल। और मोटा मोटा तुमको पता चल गया कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो फेशियल होता है, एंड ऊपर का जो पोर्शन होता है वो क्रेनियल होता है। ऐसे मत समझना कि जो फेस होता है वो फेशियल होता है, उसका नाम है फेशियल, बट माथा तुम अगर फेस में काउंट होता है, बट इधर नहीं होता है। ठीक है, तो समझ जाना। अच्छा हाँ, ये एप्लीकेशन है एक स्केलेटन करके, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, या फिर www.anatomy3datlas.com पे भी इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मतलब अगर तुम 3D में सब कुछ देखना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। मैंने इससे काफ़ी स्नैप्स अपने वीडियो में लिए हैं। तो पहले फ्रंटल की बात करते हैं। फ्रंटल में देखो, फ्रंटल यानी फ्रंट है ना, फ्रंटल, ये जो माथा होता है अपना, ये माथा है,
एंड अपना आँख का ये ऊपर वाला एरिया जो है ऊपर वाला ऐसे जहाँ पे आईब्रोज होती हैं, और ऊपर सर का थोड़ा सा एरिया, ये सब पूरा आ जाता है हमारा फ्रंटल बोन में। फ्रंटल बोन के ये देखो यहाँ पे लिखा है फ्रंटल बोन, ऊपर से अगर देखो तो ये आगे जो येलो वाला रीजन है ये हमारा फ्रंटल। फिर बात करते हैं पैराइटल बोन की। पैराइटल बोन में देखो ये जो हमारा साइड साइड का है, ये एंड ये मैंने दो क्यों लेके, बीच में ध्यान से देखो तो डिवाइडेड रहता है, सूचर कहते हैं इसे, एंड ये डिवाइडेड रहता है, ठीक है। सो ये डिवाइडेड रहता है, ये ऑरेंज कर दिया इस वजह से डिवीजन क्लियर नहीं है, बट क्योंकि सेम बोन थी तो ऑरेंज करना पड़ा उनको। तो पैराइटल बोन है, पैराइटल बोन में देखो यहाँ पर दो है ना, एक ये दिख रही है तुमको एंड एक ये दिख रही है, सो दो हमारी पैराइटल बोन हो गई। मतलब पैराइटल बोन कितनी हो जाती है, दो। फ्रंटल बोन कितनी है, एक। सो टोटल कितना हुआ, तीन, ठीक है। ऊपर भी यही था, पैराइटल कितनी थी, दो, फ्रंटल एक, एंड उसके बाद चलो टेम्पोरल बस जो हमारे साइड में होती है हमारे, ये देख लो ये टेम्पोरल में, ये जो वाइट हो जा रहा है ना, वाइट से यानी कि वो मार्क्ड है। जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे देन यू विल गेट टू नो, उसको पेन पे जाकर पेन करोगे तो वो उसके बारे में बताता है। सो टेम्पोरल बोन है ये, कौन सी है, टेम्पोरल दो होती है, ठीक है, एक राइट साइड में एंड एक लेफ्ट साइड में। कितनी होती है, दो होती है। कहाँ पर है, ये जो ग्रीन देख रहे हो, ग्रीन है ना, हाँ ग्रीन ही है, ये पूरी हमारी टेम्पोरल है। टेम्पोरल तो समझ आएगी होगी, तो और इमेजेस नहीं लाया मैं इसकी। दूसरा देखो, अब देखो स्फेनॉइड में थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। स्फेनॉइड बोन में देखो एकदम ये अंदर तुमको डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये ऐसा दिखता है अगर हम उसे सामने से देखें, ये है हमारी स्फेनॉइड बोन, ठीक है। स्फेनॉइड बोन दो होती है, ठीक है, एक लेफ्ट वाले में, नहीं आई गेस ये एक ही होती है, वेट लेट मी चेक, हाँ एक ही होती है। वो आँख में ऐसे दो दिख रही मुझे लगा, वो एक्चुअली अंदर नीचे से कनेक्टेड रहती है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये पूरा जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये पूरी स्फेनॉइड है, ये यहाँ से आ रही है, फिर ये कनेक्टेड है, फिर ये जा रही है, समझे। तो ये पूरी स्फेनॉइड है। इधर भी देखो, यहाँ से भी साइड से हल्की सी दिखती रहती है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसमें बस ये वाला चीज़ दिखाई है ना स्फेनॉइड में। तो स्फेनॉइड बोन को और देखते हैं, ये है हमारी असली स्फेनॉइड बोन। सो ये काफ़ी अपने जितनी भी ये छुपी रुस्तम वाली बोन्स है ना, जो एकदम स्कल के अंदर घुसी हुई है, तो ये उनमें से सबसे बड़ी सी दिखती है। ये थोड़ा ऐसे ना बटरफ्लाई जैसा नहीं दिख रहा, बर्ड जैसा थोड़ा सा। तो ये स्फेनॉइड बोन है, ठीक है। एंड ये एक होती है, दो नहीं होती है, एक होती है। तो टेम्पोरल हमारी दो होती है, स्फेनॉइड एक होती है, फेशियल भी, फ्रंटल एक होती है, एंड पैराइटल हमारी दो होती है, ऊपर के साइड, फ्रंटल सामने फ्रंट के साइड। फिर ऑसिपिटल भी एक ही होती है। ये पीछे जो पिंक वाली एकदम क्लियरली दिख रहा है, समझ भी आ गया होगा। ये ऑसिपिटल ये फोरामेन मैग्नम फॉर्म करती है, ये फोरामेन मैग्नम है, ये जो होल है बड़ा सा, इससे स्पाइनल कॉर्ड अंदर जाता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेन स्टेम का होता है ना पोर्शन, तो ये ऑसिपिटल बोन्स हैं। कौन सी है, ऑसिपिटल बोन। फिर बात करें ऑसिपिटल बोन, इतना ही था, ठीक है, मतलब इतने में समझ ही आ गया होगा, और कितना चाहिए। बाहर वाली तो क्लियरली समझ आ जाती है, लेकिन जो अंदर वाली होती है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोटोज़ की जरूरत पड़ती है। जैसे एथमॉइड बोन देखो, ये रही। अभी तक हम उनकी बात कर रहे हैं, क्रेनियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितनी होती हैं क्रेनियल बोन, कितनी बताई थी मैंने, 8 होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना 8। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, 8। फेशियल कितनी होती हैं, 14। अभी देखो काउंट करेंगे एंड में, देखना सारी 8 आएंगी टोटल। अभी 1 2 3 ये सब एंड में करते हैं काउंट, ठीक है। एथमॉइड एक ही होती है, हाँ एक ही होती है। एंड एथमॉइड बोन मैं दिखाता हूँ, देखो ये एथमॉइड बोन अगर हम फ्रंट से देखें ना, तो अगर ये जो हमारा ये नाक वाक लगे रहते हैं, ऐसे अगर नाक होती बंदे की तो ऐसे ही होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे छेद होता है, ये बड़ा सा, ये दूसरा बड़ा सा छेद। सो ये उसकी नाक होती है, ठीक है। तो इसकी नाक में देखो एकदम अंदर कहीं जाकर, यहाँ पर जो तुम लोगों को हार्ड फील होता है वो कार्टिलेज होता है, इतना तो पता ही होगा, 11th में आ गए हो तो। ये जो इस नाक के देखो एकदम अंदर है, मतलब वहाँ तक तुम्हारी उंगली नहीं पहुँचती, टच करने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी अंदर है। सो ये हमारी है, ये वाली वाइट वाली, ये वाली, समझ आ रहा है। ये यहाँ तक देखो निकली है, पीछे तक है यार, ये पूरी अपनी यहाँ तक निकली हुई है ये, ठीक है। तो स्फेनॉइड एथमॉइड बोन है ना, तो ये हमारी एथमॉइड बोन है, ये रियल बोन है पूरी। ये वाला यहाँ पर हमारी आँख पड़ी होगी, एंड ये वाला जो रीजन जो दिख रहा है नाक के अंदर से, वो ये दिख रहा है, ठीक है। ये देखो इसमें भी देख लो, ये खोपड़ी इसकी, एंड ये देखो अंदर एथमॉइड बोन ब्लू कलर की रखी हुई है, देखो नाक के थोड़ा सा दिखता रहता है नाक से, ठीक है। सो ये हमारी एथमॉइड बोन है। ये लोग अंदर से ना प्रोटेक्ट अंदर रहते हैं, पूरा स्टेप स्ट्रक्चर देते हैं। देखो हमें डीप में नहीं जाना, हमें बस अगर एनसीईआरटी में डायग्राम में जिक्र कर रखा है एथमॉइड बोन, तो हमें पता होना चाहिए इतना एटलीस्ट कि वो कहाँ होती है, कैसे दिखती है बस, और कितनी होती है, बस एक होती है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फ़ोटोज़ लाया ताकि क्लैरिटी रहे माइंड में और याद रहे। फेशियल की बात करते हैं, फेशियल बोन्स।
अच्छा इतनी ही थी ना, हाँ आप काउंट करते हैं, ठीक है। एथमॉइड बोन का ये कितनी थी हमारी, एक ही थी ना, हाँ एक एक एथमॉइड बोन। तो देखो टोटल टोटल 8 आनी चाहिए हमारी, 8 होती है ना क्रेनियल, तो 8 आनी चाहिए। तो पहला हमारे पास है 1, एक फ्रंटल बोन, 1 2 पैराइटल बोन हो गया 3, फिर 2 टेम्पोरल मैंने 2 लिखा, हाँ। सो 2 2 4 + 5, दिस इज़ 6, ठीक है। ये टेम्पोरल 2 बार लिख दिया है, 6, एंड देन दिस इज़ द एथमॉइड 7, एंड देन लास्ट में एथमॉइड 7। बस 7 कैसे हुआ यार, एक सेकेंड फिर से, हाँ कोई भूला क्या, स्फेनॉइड भूल गया था शायद, चलो फिर से कहते हैं। पहले तो अपनी फ्रंटल हो गई 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 1, ठीक है। फिर ये हमारी पैराइटल हो गई 2, टोटल हुई 3, कितना 3। फिर ये हमारी टेम्पोरल 2, तो कितना हुआ यहाँ तक 5 हो गया, अभी हमारा 5 हुआ है, ठीक है। टेम्पोरल को मिला के 5 हुआ है। स्पेनॉइड एक 6, यहाँ तक 6 हुआ, शायद यही मिस हुई थी, 6 हुआ हमारी, कौन सी है 6 स्पेनॉइड, दिस इज़ द स्पेनॉइड, ये चिड़िया वाली, ठीक है, इसका नाम है चिड़िया वाली बोन स्पेनॉइड, या फिर बटरफ्लाई कुछ भी रख लो। तो ये हमारी चिड़िया वाली बोन है स्पेनॉइड। तो यहाँ तक 6 हो गई। अब 6 के बाद ये ऑसिपिटल हमारी 1 है, शायद ये मिस हुआ था, तो ये हो गई 7, एंड ये हमारी एथमॉइड है, एंड ये हो गई 8। सो ऑसिपिटल एथमॉइड, हाँ यही मिस हुआ था। तो हमारी टोटल बोन्स हैं, क्रेनियल बोन्स हो गई 8। अब देखो एथमॉइड, एथमॉइड ऊपर ही था ना, हाँ। अब देखो फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स में हमारे पास है वोमर। देखो फेशियल बोन्स होती कितनी है, 14, ठीक है। ये नंबर दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वोमर है, एक लैक्रिमल है, एक नेजल है, एक जैगोमेटिक बोन है, एक मैक्सिला है, एक मैंडिबल है, एक इंफीरियर नेजल कॉन का, एक पैलेटाइन है। अब इसमें कुछ हैं जो एनसीईआरटी में नहीं शो हुई है, कुछ है जो शो हुई है, जैसे कि वोमर इज नॉट शोन, पैलेटाइन, वोमर पैलेटाइन ये सब नहीं शो हुई है। बट अगर इन लोगों ने नंबर दे दिया तो एटलीस्ट इनको बताना तो चाहिए था नाम, बट ठीक है। इंफीरियर नेजल कॉन के भी नहीं शो हुई है, बस यही 3 है जो नहीं शो हुई है, ठीक है। 3 नहीं, ये 5 है, 3 तो टाइप्स है। चलो देखते हैं अब इनको एक एक करके। पहले ही वोमर देखते थे, वोमर छोटी सी पतली से चोंच जैसी बोन है वोमर, है ना, एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसी बोन है, यहाँ पे रहती है ये ऐसे इस रीजन पे, है ना, ये अपने पैलेट के ऊपर कहीं पे। सो इसका ये एक व्यू है एक साइड से, पीछे से शायद, पीछे आगे एकदम, मतलब पतली सी है, ये चीज़ दिखा रहा है, एकदम पतली सी बोन है, थिन सी। ये देखो यहाँ पे भी वोमर मार्क्ड है। सो दिस इज़ द वोमर, एंड इसमें ये देखो इधर भी मार्क्ड है वोमर। देखो इसका पोजीशन देख लो, नाक के एकदम सीधे है ना वोमर, एकदम साइड से देखोगे तो बड़ी है, बट फ्रंट से देखो तो छोटी सी, यहाँ से नाक से इत्तू सी दिखती है, इत्तू सी है नीचे से, एंड ये भी साइड से, साइड व्यू। ये देखो इसमें वोमर कौन सी है, ये रही वोमर। एंड इसमें देखो ऊपर वाली एथमॉइड बोन अपनी जो क्रेनियल में थी, इसके ऊपर थे ना एथमॉइड के नीचे ही है अपनी वोमर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट ले आओ। नेक्स्ट है हमारी लैक्रिमल। नेक्स्ट क्या है, लैक्रिमल 2 होती हैं, एंड लैक्रिमल ये रही लैक्रिमल देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा निकला हुआ है ना, थोड़ा सा ये एंड थोड़ा सा ये, दिस आर द लैक्रिमल, देख ये देखो क्लियर, दिस इज़ द लैक्रिमल, दिस इज़ द लैक्रिमल। देखो 2 है ना, तो मैं उसे इतना दिख जाना चाहिए कि 1 2 कैसे देखना है ना, 2 है, क्लियर है ना। तो हमारी लैक्रिमल 2 हो गई, वोमर 1 है, लैक्रिमल 2 है। अब चलो नेज़ल देखते हैं। एक मक्खी बार बार माइक के पास आ रही है, पता नहीं माइक से क्या इसको मज़ा आ रही है, पर पता नहीं वॉइस उसमें जा रही होगी कि नहीं। तो हाँ, कौन सी देखने जा रहे थे हम, नेज़ल बोन, लैक्रिमल। यार नेज़ल कहाँ है, अच्छा नेज़ल मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया, यस। देखो नेज़ल एकदम बाहर से दिखती है तो मैं उसके लिए डायग्राम नहीं लाया। नेज़ल बोन, ये देखो नेज़ल बोन एकदम क्लियरली दिख रही है ना। देखो जो तुम्हारे नाक है ना, नाक का ऊपर वाला जो एरिया है एकदम ऊपर, उससे जब नाक से जब हम कार्टिलेज पर आते हैं ना, तो बीच में थोड़ा सा ऐसे उसको टच करके देखो तो अचानक से डाउनफॉल होता है, वहीं तक होती है हमारी नेज़ल बोन। क्लियर है, नेज़ल बोन। अब यहाँ पे लैक्रिमल हो गया। अब जैगोमेटिक भी तुम फील कर सकते हो, अपने चीक के थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया, जहाँ आँख के थोड़ा सा नीचे वाला एरिया, यू कैन जस्ट फील दिस टाइप, ऐसे ही सेम शेप तुम्हें फील होगा एकदम, है ना। ऊपर से आएगा ऐसे 2 डंडे आएंगे, एक डंडा पीछे चला जाएगा और वहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर टाइप एंड आगे जाके ठीक है। तो ये तुम्हारी जैगोमेटिक बोन है, ठीक है। ये देख लो, ये जैगोमेटिक बोन है, ये पूरी जैगोमेटिक बोन है, ठीक है। काफ़ी ये शेप को, फेस को शेप देती है, सारी देती हैं फेशियल बोन्स।
फिर हमारे पास है मैक्सिला एंड मैंडिबल। मैक्सिला ये जो ऊपर वाला जो है तुम्हारा, ठीक है, जैसे दांत आके कनेक्टेड है ऊपर वाला एरिया, पूरा यहाँ तक मैक्सिला आता है, ठीक है, ये पूरा मैक्सिला है। एंड मैक्सिला देखो यहाँ पे ज़ैगोमेटिक दिख रही है ना, ये नेज़ल अपनी। सो देखो ये नीचे वाला जो है ये इसे कहते हैं मैंडिबल, जो हमारा जॉ है, ठीक है। सो ये हमारा मैंडिबल है एंड ऊपर वाला हमारा मैक्सिला है। सो ज़ैगोमेटिक हो गया, मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया, एनीथिंग एल्स? हाँ, इन्फीरियर नेज़ल कौन का है? ये होता है यहाँ पर देखो बहुत ही छोटू सा, ये रहा। अच्छा, नंबरिंग करना तो हम भूल ही गए। ये इन्फीरियर नेज़ल कॉर्न का है, वो छोटू सी बोन है ना। और फिर हमारे पास है पैलेटाइन। पैलेटाइन भी देख लो, ये एक पैलेट जैसी, मतलब वो ऊपर हार्ड पैलेट होता है तो वहाँ पर ऐसे, ये देखो अगर हम नीचे से देखें ऊपर के साइड तो ऐसा है, ये लंबा सा है बोन, ऐसा लंबा सा बोन है, बट नीचे से देखो तो ऐसे ही छोटा सा दिखता है, छोटा सा एरिया कवर करता है, बट साइड से देखो तो वो काफ़ी लंबी सी बोन है। रियल फोटो, हाँ ये रही, देखो पैलेटाइन बोन एक लगती होगी, देखने में तो एक लग रही है, बट देखो बीच से वो डिवाइडेड है, तो ये दो होती हैं, ठीक है। तो ये कितनी नहीं है, ये एक है एंड ये एक है, ये दोनों एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड रहती हैं, तो ये हमारे पास दो पैलेटाइन बोन हो गई। चलो अब एक बार काउंटिंग कर लेते हैं एंड फेशियल बोन्स भी कवर हो जाएगा। लेट्स काउंट दिस अप। ओके, सो वोमर हमारे पास एक है, फिर लैक्रिमल देखो ये वोमर देख ली, तुम्हारे पास एक ही होती है। लैक्रिमल देख ली थी, लैक्रिमल कहाँ गई? लैक्रिमल हमारी दो होती है। लैक्रिमल, हाँ ये तो एकदम क्लियरली एकदम अलग अलग ही है, तो एकदम आराम से दिख जाती हैं, दो बोन से भाई, ठीक है, लैक्रिमल दो हो गई। नेज़ल बोन, नेज़ल बोन कितनी है? नेज़ल बोन है हमारे पास दो, देखो दो नेज़ल बोन है ना। ये भी कनेक्टेड है मगर डिवाइडेड रहती हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, ये नेज़ल बोन है ना, ये नेज़ल बोन है ना। सो नेज़ल बोन क्लियर। ये यहाँ पर इसका एक और डायग्राम, वो बड़ा वाला कहाँ गया? बड़ा वाला ये रहा, इसमें, हाँ इसी में तो बताया था, तो इसमें नेज़ल बोन दिख रही है, ठीक है। चलो और देखो ज़ैगोमेटिक बोन तो फील ही कर लिया तुमने ये रही ज़ैगोमेटिक बोन, है ना। ज़ैगोमेटिक बोन देखो कितनी है, ये भी दो ही है, कितनी है? दो, तो दो ज़ैगोमेटिक बोन हो गई। उसके बाद हमारे पास कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? मैक्सिला दो थी। मैक्सिला ऐसे ऊपर से ना ऐसे टूटा सा रहता है ठीक है। मैंडिबल तो एक ही रहता है, बट मैक्सिला देखो यहाँ पे ये बीच से डिवाइडेड रहता है, ये यहाँ पर ये बीच से, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से ये इतना रीजन है पूरा, ये एक, एंड ये नीचे का ये पूरा एक। तो मैंडिबल मैक्सिला भी दो होती हैं, लेकिन मैंडिबल एक ही होता है। मैंडिबल पूरा एक अपना जॉ होता है ना, पूरा एक ही होता है, ठीक है। फिर अपनी मैंडिबल एक हो गई एंड देन योर इंफीरियर नेज़ल कॉर्न का दो राइट एंड लेफ्ट में होगी, एंड पैलेटाइन भी हमारी दो होती है, वो मैंने बता दिया, ऐसे जुड़ी दिखती हैं बट डिवाइडेड होती हैं। देखो यहाँ पर भी इंफीरियर टर्बिनेट, इसी को इंफीरियर नेज़ल कॉर्न का भी कहते हैं। ये छोटी छोटी सी दिख रही हैं, दीज आर इंफीरियर, बहुत छोटी छोटी सी बोन्स हैं। और ये देखो येलो वाला बड़ा सा दिख रहा है, ये अपनी हमारी प्यारी स्फेनॉइड बोन। फिर मैक्सिलरी बोन है, टेम्पोरल, सब देख सकते हो, इस फोटो को देखना है तो देख लो। और ये वाली भी देखो, इसमें भी सारे के सारे हैं ज़ैगोमेटिक बोन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू। पैराइटल भी इसमें दिख रही है, स्फेनॉइड भी दिख रही है, टेम्पोरल भी दिख रही है, मैक्सिला, मैंडिबल, सारी की सारी इसमें दिख रही है। स्फेनॉइड बोन दिख रही है अंदर से, स्फेनॉइड बोन दिखा ली, एकदम बड़ी सी होती है, ठीक है। फ्रंटल बोन भी दिख रही है एंड लैक्रिमल तो ढक ही दिया मैंने तो ये सारी बोन्स कवर हो गई, ठीक है। फेशियल बोन्स हमारी इतनी होती हैं, एंड फेशियल बोन को तुम काउंट कर लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल कितनी हो गई? 14। सो फेशियल बोन भी कवर हो गया। अब आज स्कल को छोड़ दो, बस बहुत होगा, स्कल के साथ बहुत खेल लिया अब। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा सा बचा है। स्कल में एक बोन है हमारी हॉइड बोन, इसको भी हम स्कल में काउंट करते हैं, ठीक है। हॉइड बोन, दिस इज द यू शेप, मतलब स्कल के साथ पढ़ते हैं इसे। दिस इज द यू शेप बोन एंड बेस ऑफ बकल कैविटी, ये बकल कैविटी के बेस पे है, देखो ये अलग से ही है एकदम, है ना, कहीं पे भी लेगमेंट्स वगैरह से कनेक्टेड होगी। सो इसमें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारी ये स्ट्रक्चर देख लो, इसका हॉइड बोन है, यू शेप की होती है। ऐसा अगर मैं इसको, इसमें तो ऐसे रखा है, अभी मैं इसको सीधा कर दूँ तो ऐसे यू नहीं बन जाएगा, तो यू शेप की होती है एंड बेस ऑफ बकल कैविटी भी होती है। तो इस दो चीज़ें पता होनी चाहिए, बकल कैविटी के बेस पे होती है एंड यू शेप की होती है, बस। सो और देख लेते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स भी हम स्कल के साथ पढ़ते हैं, सो मतलब ये भी इंक्लूडेड होती हैं स्कल में। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लिखा है, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। ईच ऑफ द मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, मैलस, इनकस, स्टेपीस, ठीक है। ये कौन सी है? मैलस। ये कौन सी है? इनकस। एंड ये कौन सी है? स्टेपीस, STAPES, ठीक है।
तो मैलस इनकस स्टेपिस सबसे छोटी होती है, एंड ये देखो एक फिंगर पे देखो कितनी छोटी बोन्स है, जस्ट इमेजिन हाउ स्मॉल दे आर। सो ये थिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हमारी, दैट इज़ और ईयर ड्रम जिससे कनेक्टेड हो रखी है, ठीक है। हमारे इनको क्या कहते हैं साथ में, ईयर ऑसिकल्स। सो कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द, अब देखो समझने वाला पोर्शन, विद द सुपीरियर रीजन of the vertebral column with the help of two occipital condyles, dicondylic skull, ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो पहले कुछ टर्म्स देख लो, फिर तुम्हें ना बेटर समझ आएगा कुछ टर्म्स छोटे मोटे। स्कल इज कवर्ड, ओके। अब हम स्कल को पहले वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ेंगे, फिर तो वर्टिब्रल कॉलम तक पहुंचेंगे ना, तो पहले कनेक्शन कर रहे हैं हम, फिर वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। सो विच इज़ द सेकेंड टाइप, सेकेंड ग्रुप ऑफ बोन्स इन और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, सुपीरियर मतलब है ना सुपीरियर इन्फीरियर, ये मेरे सुपीरियर है, मैं उसके इन्फीरियर हूँ। इन्फीरियर होता है नीचे, उससे डाउन ग्रेड, और सुपीरियर ऊपर है ना, अपग्रेड, सुपीरियर। एंटीरियर होता है आगे, देखो ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे, इससे तो कर सकते हो पता है ना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ही याद रखो, बाकी सैगिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन मन है तो देख लो। बाकी ये मैं सुपीरियर इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर के लिए मैं ये डायग्राम लाया था मेनली। हाँ, ट्रांसफर्स प्लेन देख लो, ट्रांसफर्स ऐसे एकदम सीधा सीधा काट दो ना किसी को, सीधा ऐसे पड़ा काटो तो उसे ट्रांसफर सेक्शन सुना होगा। So on our body, dorsal that is the posterior refers to the back portion of the body and whereas the ventral that is anterior। हाँ, एक और होता है dorsal ventral, बहुत सुनने में आता है। So dorsal ऐसे याद हो ना, dorsal is पीठ, ठीक है, dorsal is पीठ, ठीक है। इसमें छोटा ठा लगेगा बड़ा ठा लगेगा पता नहीं, चलिए पीठ तो समझ, पीठ पता है ना पीठ क्या होती है। So पीठ है अपना dorsal and it refers to the back portion of the body whereas the ventral is refers to the front portion, ventral अपना आगे का पोर्शन, ठीक है। इंसानों में, अब यहाँ पे इंसान क्यों लिख दिया, क्योंकि तरह एनिमल्स में जो डॉर्सल वेंट्रल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लाइक वो 4 पैरों पे चलते हैं ना, तो उनका थोड़ा सा उसका डिस्कस नहीं करना मैं यहाँ पे। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे। देखो पहले तो उसे कनेक्ट करते हैं ना, हाँ। स्कल आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट यानी कि जॉइंट, ठीक है। आर्टिकुलेट किसी भी जॉइंट को कहते हैं। सो स्कल आर्टिकुलेट्स यानी कि जुड़ता है। सो स्कल जॉइंट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, इसीलिए हम कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। कॉन्डाइल्स क्या होते हैं, देखो डाइकॉन्डाइलिक स्कल हैज़ अ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल with the help of these 2 condyles the skull is connected by the first vertebra of the vertebral column, that is the atlas. This type of skull is called dicondylic skull. Monocondylic skull has only 1 occipital condyle is present in the skull and this type of skull is called monocondylic skull. Bird skulls are monocondylic skulls. देखो भूल जाओ सब ये हमारे, देखो ये हमारा ये स्कल है एंड उसको नीचे से देख रहे हैं हम, ठीक है, नीचे से है ना, तो ये ऊपर के दांत हैं हमारे, ये जो देख रहे हो। सो इसमें देखो तुम्हें ये फोरामेन मैग्नम है, मैंने बताया था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, इससे हमारा जो पहला वर्टिब्रा है दैट इज एटलस, है ना, वो कनेक्टेड रहता है। तो इसे कहते हैं हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल। पहले तो इतना समझो क्या कहते हैं इसे, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। हम में ये 2 होते हैं, बर्ड्स में ये 1 होता है। बर्ड्स में देखो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ये इसमें सिर्फ 1 ही होता है। एंड हम में देखो हमारे में कितने हैं, 2 हैं। तो ये बर्ड वाले का स्कल, किसी बर्ड का स्कल है एंड ये इंसानों का स्कल है, इसमें 2 हैं, बर्ड में 1 है, इसीलिए बर्ड्स वाले को मोनोकॉन्डाइलिक कहते हैं। और भी एग्जांपल्स होंगे इसके, मतलब एक एग्जांपल है बर्ड का, तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं क्योंकि 1 ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है एंड हमारे में 2 होते हैं, इसलिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। क्लियर, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है डाइकॉन्डाइलिक स्कल ब्रैकेट के अंदर, तो एनसीईआरटी का वर्ड था तो इंपॉर्टेंट था समझना। सो दिस इज हाउ इट जॉइंट्स। सो क्या होता है कि अपना जो वर्टिब्रल कॉलम है ना एटलस, वो इससे आकर कनेक्टेड रहता है, किससे, ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब कनेक्शन कर दिया, अब चलो आगे बढ़े। फोरामेन मतलब होल होता है, मैग्नम मतलब इनफॉर्मल वे में ग्रेट साइज। तो फोरामेन मैग्नम वो पूरा होल जिससे स्पाइनल कॉर्ड अंदर जाता है ब्रेन तक। सो वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स रहती हैं जिन्हें कहते हैं वर्टिब्रा। अब यार तुमको थोड़ा सा, अगर तुमने ध्यान से देखा है वीडियो, मैं मन में आ रहा हूँ कि मेरे को याद नहीं है, ध्यान से नहीं देखा क्या मैंने तो मतलब अगर तुमने वीडियो को देखा है ध्यान से तो तुम्हें पता होगा, मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पर कि वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होती हैं यहाँ पे, तो 33 लिखा था यार, तो फिर अब मैं 20 कितने बता रहा हूँ, 26। एनसीईआरटी में भी यही लिखा है 26। सो एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ बोन्स अपनी फ्यूज़ होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं।
तो वो जो फ्यूज्ड होती हैं उनकी हम बात करेंगे बाद में, मतलब अभी ही। तो हमारे पास 26 वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रे, ठीक है। वर्टिब्रे यूनिट सीरियली अरेंज वर्टिब्रे यूनिट्स होती हैं। अब उसको देखो किन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनसीईआरटी के साथ चलते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड ऑफ 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे एंड इट्स डॉर्सली प्लेस्ड, डॉर्सली बताया था, पीठ वाले रीजन पे प्लेस्ड है। and it extends from the base of the skull and constitutes the main frame of the trunk। तो पूरा ये extends from the base of the skull से शुरू होते हैं and constitute the main framework of the trunk का पूरा ये main framework करती है। Each vertebrae has a central hollow portion, किसको कहते हैं neural gland, तो through which the spinal cord passes। तो अपना जो बीच का पोर्शन है ना, हॉलो पोर्शन, वो है न्यूरल ग्लैंड, जिससे हमारी पूरी थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड जिससे पास करती है, ठीक है। यानी कि इसमें एक होल होता है, देखो इसका डायग्राम लाया मैं, ये अपना कोई भी वर्टिब्रे है एंड वर्टिब्रे में देखो एक सेंटर में यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है, तो इसमें होल सा एक पोर्शन होता है, देखो इससे ये नर्व्स वगैरह निकलती हैं, पूरी बॉडी में फैलती है। सो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर देखो जा रहा है, तो वही चीज़ लिखी है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो कि मैं बता चुका हूँ, है ना। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होता है जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से कनेक्टेड रहता है, ये देखो यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, देखो जॉइंट के बारे में बता दूंगा। एटलस C1 क्यों लिखा है अभी समझ आएगा तुमको बाद में। देखो एटलस है यह ऊपर वाला, देखो यहाँ पे एक एरो लगा है ना, ये ऐसे ऐसे, इसका क्या मतलब है पता है। ये जो एटलस होता है ना, जस्ट इमेजिन करो इसको, देखो इमेजिन क्या करो, देख लो, इमेजिन देखो इमेजिन देखो, ये हमारा नीचे एक्सेस होता है, नीचे वाले वर्टिब्रे को C2 को हमारा C1 C2 मतलब C मतलब वैसे यहाँ पर है सर्विकल, ठीक है। तो पहला वाला C1 फिर C2 यानी कि सर्विकल 2, सर्विकल 2 देखो एंड सर्विकल 1 देखो, सर्विकल 1 के नीचे अपना सर्विकल 2 कनेक्टेड है एंड ये डेंस ऑफ एक्सेस, ये नीचे वाला जो है इसे एक्सेस कहते हैं, इससे ये इसका बोन है, ठीक है, नीचे से जा रहा है एंड इससे निकला हुआ है एंड यहाँ पर ये एक लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है ना, यही हमारा नेक को रोटेशन देता है, यही पार्ट जब तुम नेक रोटेट करते हो तो तुम्हारा जो एटलस है ये ऐसे इधर उधर घूमता है, इसीलिए यहाँ पर ये एरोज बने थे, ये पूरा ऐसे बेंड होता है जितना हो पाता है, ये एटलस हमारा बेंड होता है एंड ये हमारा जो नेक का जॉइंट है, दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ हाउ इट वर्क्स। इट डिपेंड्स ऑन 2 वर्टिब्रा ओनली, दोज आर एटलस एंड एक्सिस। ये रियल इमेजेस है इनकी, इसको ओडेंटॉइड प्रोसेस बोलते हैं, जानना तो जान लो एनसीईआरटी में, लेकिन नहीं गिवन है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है। सो दिस इज द एटलस, देखो यहाँ पे कोई भी वैसा कुछ नहीं है ना, ये ऊपर वाला है क्योंकि, एंड दिस इज द एक्सिस, इस पे देखो ऊपर ओडेंटॉइड प्रोसेस है एंड ये प्रोसेस इसके मतलब ये ऐसे एटलस को मैं लूँगा और ऐसे उठाकर इस पर रख दूंगा तो ये यहाँ पर निकलेगी ये, एंड इसको मैं यहाँ पे लिगामेंट से कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं एटलस यानी कि अब मैं एटलस को हाँ, अब मैं एटलस को ऐसे उस पर रख कर ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। ओडेंटॉइड प्रोसेस से तो वो ऐसे फंसा ही हुआ है, तो मैं उसको आराम से रोटेट कर सकता हूँ। दिस इज हाउ आवर नेक रोटेट्स। सो दिस वाज ऑल द नहीं, अभी वीडियो नहीं खत्म हुआ। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्विकल में हमारे पास ये देखो, वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्विकल बोन्स हैं, थोरैकिक हमारे पास 12 हैं। ये थोरैक्स रीजन में जो होती है ना थोरैकिक कहते हैं। सर्विकल में हमारे जो सर्विक्स रीजन में लंबार 5 होती हैं एंड सैक्रम 5 होती हैं जो कि फ्यूज्ड होती हैं, इनको कभी कभी एक ही बता देते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल जब गिनते हैं तो हम इन्हें इंक्लूड करते हैं एज अ 5 एंड कॉकेक्स में 4 होती हैं जो कि फ्यूज्ड होती है। तो तुम ये पूरा बता रखो कि सैक्रम में 5 होती हैं एंड फ्यूज्ड, एंड कॉकेक्स में 4 होती हैं जो कि फ्यूज्ड रहती हैं। तो कभी कभी इनको 1 भी काउंट करते हैं, इसलिए कुछ जगह पे तुमको इनका नंबर थोड़ा मिलेगा ऐसा 26, बट एक्चुअली दे आर नॉट 26, दे आर 33, क्योंकि कुछ फ्यूज्ड होती हैं इसलिए हम 26 लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। सो आगे बात करते हैं, ये सब हो गया, लेट्स कंटिन्यू विद एनसीईआरटी। सो अपनी हो गई स्टार्टिंग द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे इज 7 इज ऑलमोस्ट नॉन एनिमल्स। हाँ, जो सारे मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स में लगभग सारे मैमल्स में हमारे जो सर्विकल बोन्स होती हैं वो हमारी 7 होती हैं, ठीक है। एंड द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड सपोर्ट द हेड and serve as the point of attachment for the ribs and musculature of the back, and sternum is the bone that is ventral midline of thorax। देखो ventral midline of the thorax, देखो हमारी एनाटॉमी देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस। हाँ देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ओडेंटॉइड प्रोसेस, जो वर्ड प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोसेस एक लैटिन वर्ड से आया, हाँ वो सेम ही है,
प्रोसेसेस वट एवर। सो इट्स अ प्रोजेक्शन, किसी भी प्रोजेक्शन या आउट ग्रोथ, यानी कि मैंने कुछ ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया एंड मैंने इस पर ये निकाल दिया, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर कोई भी आउट ग्रोथ है फ्रॉम अ टिश्यू और अ लार्ज बॉडी, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस। एंड फंक्शन क्या होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, प्रोटेक्ट करता है स्पाइन को, सपोर्ट करता है हेड को, मसल्स ऑफ द बैक भी सारी इससे जॉइंटेड रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, उनको एक क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है एक्चुअली कनेक्ट होने के लिए। एंड इट सर्व एज अ रिब्स अटैचमेंट, रिब्स का भी अटैचमेंट यही करता है। अब रिब्स की बात करेंगे। सो रिब्स हमारी होती हैं 12 इंटू 2 दोनों साइड्स, तो मिला के पूरी हो गई 24। सो इट्स कनेक्टेड डॉर्सली एंड वेंट्रली, किससे डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि पीठ वाले साइड में वर्टिब्रल कॉलम, और सामने वाले साइड में स्टर्नम से कनेक्टेड रहती है। एंड स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम इज अ बोन एट द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स, जो अपनी छाती पे एकदम बीच में मिड लाइन पे जो बोन होती है ना, उसे कहते हैं स्टर्नम, ये वाली है स्टर्नम, दिस इज द स्टर्नम। सो लेट्स कंटिन्यू। इट इज कॉल्ड इट, देखो इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशंस। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है, इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड हेंस कॉल्ड डाईसेफेलिक। एक्चुअली डाई यानी कि 2 एंड सेफेलिक यानी कि हेड, तो 2 हेड, एक्चुअली इसके 2 हेड नहीं होते, बट ये 2 जगह से जॉइंट रहती है, एक यहाँ से एंड देखो एक यहाँ से, 2 जगह पे जॉइंट रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डाईसेफेलिक। देखो इस डायग्राम में भी, यहाँ पे भी इसका हेड तो एक है, रिब हेड एक जो मेन जाके जुड़ा है, एंड दूसरा यहाँ पे भी जॉइंटेड रहती है। सो दो इसके जॉइंट होते हैं, जैसे ट्रांसफर प्रोसेस से जाकर जो भी जॉइंट, हमें उतना डिटेल में जाए, बस हमें इतना पता है कि भाई 2 जॉइंट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डाईसेफेलिक, क्योंकि इसके 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं डॉर्सल एंड में, नॉट वेंट्रल। वेंट्रल तो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ हलाइन कार्टिलेज। अच्छा, हलाइन कार्टिलेज देखो हमारी बॉडी में ना 3 टाइप के कार्टिलेज होता है, हलाइन, इलास्टिक एंड फिब्रो कार्टिलेज। तो ये अलग अलग जगहों पे हमारे प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग टाइप के। तो हमारी जो रिब्स की जगह पर होते हैं वो हेलाइन होते हैं। अब हेलाइन में एक्चुअली इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है कॉस्टल कार्टिलेज। क्या नाम होता है, कॉस्टल कार्टिलेज। सो रिब्स की बात करते हैं। So there are 12 pairs of ribs and each rib is a flat bone is connected dorsally with the ventral column and the ventrally bone। ये सब मैं बता चुका हूँ, सब। अब देखो डॉर्सली ये सब हो गया। हाँ, हेलाइन कार्टिलेज के बारे में बता दिया। नाउ द ट्रू रिब्स की बात करते हैं। पहले तो हमारी जो ट्रू रिब्स होती हैं 1 से 7 तक, यानी कि ऊपर के 7, दैट इज़ ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 हमारे जो ट्रू रिब्स होते हैं, ये डॉर्सली थोरैकिक से कनेक्ट रहते हैं एंड स्टर्न थोरैकिक से कनेक्ट रहते हैं। थोरैकिक वर्टिब्रे होना चाहिए, थोरैकिक क्या होता है, थोरैकिक वर्टिब्रे से कनेक्ट रहते हैं डॉर्सली, एंड वेंट्रली कनेक्टेड रहते हैं स्टर्नम से। वेंट्रली किससे कनेक्ट रहते हैं, स्टर्नम से, है ना, यानी कि आगे के साइड स्टर्नम से, समझ गए होगे, नॉट पीछे के साइड थोरैकिक से, नॉट एट, हाँ। अब जो 8 इसके बाद वाली जो बोन्स हैं 8 9 10th, these are called false ribs and they not articulate directly with the sternum but joins the 7th rib with the help of a haline cartilage। ये डायरेक्टली नहीं जुड़ी हैं, बट ये क्या है जो है ना 8 9 10th, तो 8th वाली गई यहाँ पर, ये देखो इससे जाके 7th रिब के हेलाइन कार्टिलेज से जुड़ गई। देखो यहाँ पे एक है, कॉमन जॉइंट होगा इनका, तुम इनका पहचान कैसे करोगे, कॉमन जॉइंट होगा, और वो कॉमन जॉइंट 7th के लिए भी कॉमन होता है। देखो 9th वाली भी आई, डायरेक्ट 7th वाले के हेलाइन से जाके जुड़ गई, 10th वाली आई, फिर से वो हेलाइन से जाके जुड़ गई 7th वाले के। तो ये सब एक अपने हेलाइंस को मिक्स करके एक जगह पे जाकर जुड़ती हैं, फिर कॉस्टल कार्टिलेज को मिक्स करके एक जगह पे जाकर जुड़ती हैं, एंड इसलिए इनको 8 9 10th को हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स। ऊपर वाली कौन सी थी, ट्रू रिब्स। ये पीछे से तो अपना जो बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। फिर फॉल्स रिब को एक और नाम है इनका, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है, बस। और फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग FLOA, ये काफ़ी छोटा लिखा है, मे बी ये ना विजिबल हो, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती मेरे पीसी से। सो इट्स नॉट कनेक्टेड विद, ये आगे से नहीं कनेक्टेड होती है, ये हवा में उड़ी रही होती है एंड पीछे से कनेक्टेड रहती है एंड आगे से नहीं कनेक्टेड रहती है। एंड ये हमारे पास 2 होती हैं, एक होती है 11 और एक होती है 12। सो 2 हमारी हो गई फ्लोटिंग रिब्स। सो रिब्स हो गया। एंड अब हाँ, ये हमारे जो मेजर बॉडी पार्ट्स, अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी, होल बायोलॉजी। सो हमारा जो हेड पता ही है सबको, नेक पता ही है सबको, थोरैक्स रीजन। सो ये हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, ये अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। तो ये होता है अपना थोरैक्स का रीजन, ये पूरे रीजन को थोरैक्स कहते हैं। नहीं, पीछे से नहीं, सिर्फ आगे से। ये जो अपना पूरा रीजन होता है क्या कहते हैं इसे, थोरैक्स कहते हैं, ये पूरा रीजन। एंड इसमें फिर बैक, ये जो पूरा रीजन है इसे बैक कहते हैं। फिर एब्डोमेन, तुम्हें पता है एब्डोमेन पेट वाला रीजन है ना, एब्डोमेन। फिर पेल्विस रीजन ये होता है।
फिर लोअर लिम्ब ऑब्वियसली लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब ऑब्वियसली अपर लिम्ब, ये तो ईजी है। सो इसमें मेन चीज़ था थोरैक्स, ठीक है। सो इसलिए मैं लाया था उसको। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमारा एक्सियल स्केलेटन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हमने वर्टिब्रल कॉलम की बात की पूरे, एंड देन हमने रिब्स की बात की। नाउ हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन की। एपेंडिकुलर स्केलेटन में ईच लिम्ब है 30 बोन्स, हर लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं, एंड ईच लिम्ब है 30 बोन्स, एंड द बोन्स आर हमारे जो हाथ की पहले देखो एनसीईआरटी के साथ चलता है, नहीं तो कुछ छूट जाता है। द बोन्स ऑफ द हैंड यानी कि 4 लिम्ब आर ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्ना, कॉमा कार्पल्स। देखो पहले तो हमारा ह्यूमेरस है, सबसे ऊपर वाला ये ह्यूमेरस, ठीक है, ये पूरा। फिर हमारे पास है अल्ना, ये जो है ये वाला अल्ना है। फिर हमारे पास है रेडियस, इसके दूसरा वाला जो है वो रेडियस है। फिर जो हमारे पास है वो उनको हम साथ में क्या कहते हैं, यहाँ पर रिस्ट बोन्स होती है 8, मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल्स को पाल्म बोन्स भी कहते हैं, पाम बोन्स भी कहते हैं। पहले तो कार्पल्स, देखो ये ऊपर वाले जो हैं कार्पल्स हैं, फिर मेटाकार्पल्स हैं, उसके बाद सबको फेलेंजेस कहते हैं, या फिर डिजिट्स 14 डिजिट्स होती हैं, ये पूरे फेलेंजेस हैं। तो 3 में डिवाइड किया है। पहला क्या है, कार्पल। फिर क्या है, मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल। एंड उसके बाद वाला क्या है, फेलेंजेस, PHALENGES, फेलेंजेस, ठीक है। सो ये फेलेंजेस लिख दिया पूरे को, यार क्या पागल बनती है, नीचे वाला फेलेंजेस है, ठीक है, ये सब नहीं है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। अब देखो इसमें फेलेंजेस, अब ठीक से बात करते हैं। देखो ये जो वाले थे ना, ये सब ये होते हैं हमारे कार्पल्स। क्या होते हैं, कार्पल्स। एंड ये होते हैं 8, एंड इन्हें रेस्ट बोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्ट बोन्स भी कहते हैं। कौन सा है ये, कार्पल्स हैं, ठीक है। लिख दूँ क्या, कार्पल्स लिख के देता हूँ, वैसे भी वीडियो लंबी हो ही गई है तो और लंबा कर लो। फिर हमारे पास है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में हमारे पास पाम बोन्स हैं, दैट इज़ 5 इन नंबर। सो दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है, ये सारे हैं मेटाकार्पल्स। यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये हमारे क्या हो गए, मेटा, सिर्फ मेटा लिख देता हूँ, मेटाकार्पल्स, ठीक है, मेटाकार्पल्स, ठीक है। एंड मेटाकार्पल्स को क्या कहते हैं हम लोग, पाम बोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, PALM, palm bones. And these are how much? These are 5. Simple. You can count. 1, 2, 3, 4, 5. खत्म। Now phalanges. Phalanges ये पूरे का पूरा जितना बचा ना ये सब है। अब phalanges गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phalanges होते हैं हमारे पास। ये सब क्या है, phalanges। एंड phalanges कितने हैं, 14, ठीक है। एंड इनको क्या कहते हैं, डिजिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट्स। सो phalanges डन। नाउ अब बात करते हैं अपने लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब में सबसे ऊपर हमको दिख जाता है फीमर, दैट इज द थाई बोन, है ना, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। देन तुम्हें मिल जाएगा टीबिया, तुम्हें मिल जाएगा फिबुला, एंड बीच में यहाँ पर एक पेटेला, इसको मैं पटेला कहता हूँ, पटेला, दिस इज द पेटेला, ठीक है। एंड ब्लैक पता नहीं विजिबल होगा आई गेस। हमारे टार्सल्स हैं जिन्हें एंकल बोन भी कहते हैं, फिर मेटाटार्सल्स हैं, फिर फेलेंजेस हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ तक हमारे जो थे ये थे हमारे टार्सल्स, ठीक है, इन्हें एंकल बोन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ANKEL एंकल बोन्स कहते हैं। ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे एग्जैक्टली 7, ठीक है, 7। फिर मेटाटार्सल्स 5 इन नंबर। मेटाटार्सल्स ये 1, 2, 3, 4, एंड छोटा सा दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा, ये हमारे मेटाटार्सल्स। एंड मेटाटार्सल्स कितने हैं, लिख देता हूँ, मेटाटार्सल्स कितने हैं हमारे, 5 हैं, करेक्ट। नाउ मेटाटार्सल्स के बाद हमारे पास, मेटाटार्सल्स के बाद क्या है, मेटाटार्सल्स 5 हैं। फिर हमारे पास है फेलेंजेस, दैट इज 14 इन नंबर। सो दीज आर फेलेंजेस। और मेटाटार्सल्स के बाद यहाँ तक छोड़ दो, फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो ये कितने अपने फेलेंजेस हैं, 14 फेलेंजेस। सो ये हमारे पूरा अपना फीट का हो गया, ठीक है। नाउ द बोन्स ऑफ लेग्स, हैंड लिम्स,
ये हमारे बोन्स ऑफ एंड लिम्स हो गए। कप शेप पेटेला, पेटेला के बारे में बता दिया, जो कि हमारी नी कैप कहते हैं, पेटेला को क्या कहते हैं, नी कैप भी कहते हैं, ठीक है। सो पेक्टोरल गिल्डर एंड पेल्विक गिल्डर, पेक्टोरल गिल्डर एंड पेल्विक गिल्डर पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा, इस पर थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत है, तो वो जो एप्लीकेशन मैंने बताया था स्केलेटन, उसी की हेल्प से मैं पेक्टोरल गिल्डर और पेल्विक गिल्डर पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वो जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू सी दैट ऑल्सो। बाय बाय।